let's start with chapter number first, cyber ethics and computer system. So in this chapter, what I will tell you, what are computer ethics, introduction to computer system, and then hardware, software, and open source initiative. So let's start with computer ethics first. The computer laboratory, what it is a special room from your usual classroom. Many expensive electronic devices are found here and which are under the supervision of, तो किसके supervision में होते हैं? Laboratory auxiliary. For your own health and safety, there are guidelines. यहाँ पे कुछ guidelines होती हैं that you need to follow, and let us study about such guidelines and computer ethics. So what are these? Computer laboratory guidelines. So for that, seek your teacher's permission before. आप जब भी अपनी लेबोरेटरी में एंटर कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड टेक द परमिशन ऑफ योर टीचर. Using the device, when you are using the device, then you have to take accessing the internet, changing any computer setting, or you want to move, change or delete a file. Now moving, changing or deleting on the computer, deleting file, that also you have to ask to your teacher, right? Always do the following. What you have to do, adopt a proper sitting posture, कीप द कंप्यूटर लेबोरेटरी क्लीन. और आपको वहाँ पे साइलेंस मेंटेन करना और किसी दूसरे को भी डिस्टर्ब नहीं करना है. कीप फूड एंड ड्रिंक अवे फ्रॉम द कंप्यूटर इक्विपमेंट. मूव अराउंड द लेबोरेटरी इन द ऑर्डरली मैनर. सो वेयर यू हैव टू मूव इन द लेबोरेटरी इन द ऑर्डरली मैनर. Next is your report to your educator if there is or are any. So what you have to do, lose or broke cables, any malfunction or unused. कोई भी केबल टूट गया है, कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, कुछ माल फंक्शनिंग हो रही है, then you have to tell to your educator. Now what are the safety precautions? When you are using ICT tools, what safety precautions you should take? सो कंप्यूटर आर सेफ टू यूज इफ दे आर हैंडल्ड प्रॉपरली. वो सेफ है यूज करने के लिए अगर आप उनको प्रॉपरली हैंडल करें. सो फॉर दैट सम सेफ्टी प्रिकॉशंस you need to adopt when you are using ICT tools are avoid eating and drinking. आपको avoid करनी है drinking near computers as it can result to electric shock for the user. क्योंकि क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है. कंप्यूटर यूज लॉट्स ऑफ वायर. कंप्यूटर क्या करते हैं, लॉट्स ऑफ वायर का यूज करते हैं. इफ नॉट वेल अरेंज दिस मे कॉज यूजर टू ट्रिप ओवर. देन डू नॉट इंसर्ट ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम यूनिट. ओवरलोडिंग ऑफ पावर सॉकेट. देखो जब ओवरलोडिंग हो जाती है पावर सॉकेट की तो इट मे कॉज ओवर हीटिंग एंड इवन फायर. क्या हो जाती है, बहुत बार ओवर हीटिंग भी हो जाती है और फायर भी हो जाती है, राइट. स्विच ऑफ कंप्यूटर बिफोर कनेक्टिंग और डिस्कनेक्टिंग एनी केबल. अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो किसी भी केबल को, तो पहले आपको कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना. ओपनिंग द सिस्टम यूनिट व्हाइल कंप्यूटर इज ऑन इज लाइफ थ्रेटनिंग. Now do not switch your computer on if socket is damaged. Place your computer in a well ventilated space. जिससे आप क्या कर सकते हो, overheating of equipment को prevent कर सकते हो. Do not try to repair your computer as you are not trained for. आपको अपने कंप्यूटर को रिपेयर नहीं करना चाहिए because you are not as trained. Then what are the proper care of computer equipments? How we can take a proper care? So for that, do not switch off your computer on or off too quickly. आपको 2 मिनट के लिए क्या करना है, वेट करना है. देन स्कैन एनी डिस्क विद एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिफोर यूजिंग. आप कोई भी एंटीवायरस मतलब स्कैन कर रहे हो, कोई भी मतलब आप कोई भी स्कैन कर रहे हो डिस्क को, तो आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए. डू नॉट यूज योर कंप्यूटर ड्यूरिंग हैवी. देखो जब बहुत तेज बारिश हो रही हो, लाइटनिंग हो रही हो, देन यू शुड नॉट यूज द कंप्यूटर. नाउ नेवर लीव योर कंप्यूटर इन डायरेक्ट सनलाइट. कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं छोड़ना है. एंड ऑलवेज शट डाउन योर कंप्यूटर. जब आप यूज कर लो उसको, आपको शट डाउन करता. देन कंप्यूटर शुड बी केप्ट इन वेल वेंटिलेटेड रूम. प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम डस्ट एंड लिक्विड्स. और आपको अपने कंप्यूटर को डस्ट और लिक्विड्स दोनों से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, राइट. सो देन वी हैव इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. ये आपने समझ लिया कि कैसे हम प्रॉपर प्रिकॉशंस कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की. नाउ लेट्स स्टडी विद इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. देखो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वी ऑल आर यूजिंग कंप्यूटर एंड इफ find application in various field of engineering, medicines, research and other commercial purposes.
not only in sophisticated area but also in our daily lives, computer has become indispensable. So they are present everywhere. They are present everywhere in all the devices that we use daily, like games, washing machine, microwave, and we use day-to-day computation. Like we have banking, reservation, electronic mails, internet, and many more. Then the word computer is derived from word compute. कौन से word से derive हुआ है? Compute से, जिसका मतलब है calculate. So the computer was originally defined as a super fast calculator. It has the capacity to solve complex arithmetic and scientific problems at very high speed. So, but nowadays, in addition to handling complex arithmetic computation, computer perform many other tasks like accepting, sorting, selecting, moving, and comparing. So, they also perform arithmetic and logical operation on alphabetic, numeric, and other type of information. This information provided by the user to the computer is data. जो भी information हम दे रहे हैं कंप्यूटर को वो क्या है डाटा. The information is one form which is represented to the computer in the input information, and information is another form is presented by computer after performing a process. This information is output information और output data. और जो set of instruction जो भी दिया जाता है कंप्यूटर को कि वो वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करे तो उसको क्या बोला जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम. जब हम क्या करते हैं इनपुट डाटा को कन्वर्ट करते हैं इनटू रिक्वायर्ड आउटपुट फ्रॉम द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, व्हाट इट इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग. सो द कंप्यूटर आर देयरफॉर रेफर टू एज क्या कहते हैं उन्हें डाटा प्रोसेसर. इट कैन बी defined as fast and accurate data processing system that accept data, perform various operation on the data, and it has a capability to store data and produce result on the detailed steps. The term hardware and software are almost used in connection with the computer. Now let's talk about hardware. The hardware is machinery itself. जो भी आप देखते हैं आपने देखा होगा हार्डवेयर में आप जो भी चीज आप देख सकते हो जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, it is made up of physical part or devices of the computer system, just like electronic integrated circuits, magnetic storage media, and other mechanical device like input device, output device. All these various hardware are linked together, and what they form? They form a effective functional unit. And the various types of hardware that we use in the computer, they are evolved from vacuum tubes for the first generation to ultra large scale integrated circuit for the present generation. Like we have input devices, output devices, processing devices, and storage device. First is input device. What are input devices? They are used to feed data into the computer system. So the various input devices are keyboard, mouse, joystick, microphone, scanner, webcam, light pen, touch screen, digitize. ये कुछ important हमारे input device है like we have punch card. So data is first recorded into these card using standard codes and then fed to computer with a card punch machine. Though cheap, their major drawbacks are that they cannot be reused and require large storage space. आप इनको reuse नहीं कर सकते, ठीक है. उनके लिए जो storage space होती है वो भी बहुत बड़ी चाहिए होती है, right? Then we have keyboard. It is most commonly used device for online data editing. It is easy to use, inexpensive, and allows online data editing, right? Then we have mouse. It is a pointing device that along with the keyboard, which is used to control cursor movement. Select data like we have light pen, joystick, trackball. They all are similar devices which are used for cursor control. Then we have digitizer. This converts pictorial data into digital form which can be directly entered and stored in a computer. जिसको आप directly enter कर सकते हो और कहाँ store कर सकते हो computer में. Then we have scanner. It can directly enter text and images into computer memory. और इसमें हम क्या use करते हैं? Light source और magnetic ink recognition. Now we have voice recognition system. It converts the speech of the operator into electric signal for data entry.
Now we have processing device. Processing device like CPU, it is a processing device. It is known as brain of computer, and it consists of ALU, arithmetic logic unit, MU, memory unit, CU, control unit. And what ALU do? It performs arithmetic and logic operation, where CU क्या करता है, जो भी डिवाइस हमारे सिस्टम से अटैच है उनको कंट्रोल करता है, ओवरऑल फंक्शनिंग वो देखता है. और जो MU है वो क्या करता है, इनपुट करता है डाटा फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोर प्रोसेस इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर. Then we have output devices. Output devices produce result. What the output device gives you? Result. So after the data processing, various output devices are monitored. What are these? Like we have monitor, projector, plotter and speaker. What are these? These are your output devices. Now let's start with common output devices like we have printer. So let's talk about printer. There are two types, that is impact and non-impact. So impact printer क्या produce करता है? Output देता है on paper and it uses a hammer to strike a character against a ribbon. So non-impact printer ये thermal होता है, chemical होता है, electrostatic, inkjet technology का हम इसमें use करता है to produce outputs. Some of the common use printers are dot matrix, line printer, drum printer, inkjet printer and laser printer, right? So plotter are mainly used for output graphs and drawing. और जो कॉमन है वो क्या है, आपके फ्लैट बेड प्लॉटर एंड ड्रम प्लॉटर. नेक्स्ट इज योर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल. ये एक पॉपुलर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल वीडियो आउटपुट है डिवाइस जो क्या करता है, मॉनिटर लाइक एलसीडीज और टर्मिनल्स विच आर इन कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉनिटर एंड कीबोर्ड. नेक्स्ट इज कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफ्लेयर. ये हाईली सोफिस्टिकेटेड आउटपुट डिवाइस है विच records computer output as microscopic filmed images. Then we have storage device which is used to store information. Storage devices are the devices that we use to store information. Temporary information is stored in the RAM, whereas जो permanent है वो कहाँ store होती है, ROM में. So RAM और ROM they are called primary memory of the computer. ये क्या है, primary memory है computer. नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी आप इंफॉर्मेशन को सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हो, जैसे सीडी, पेन ड्राइव, डीवीडी एंड हार्ड डिस्क. नेक्स्ट इज योर सॉफ्टवेयर. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? द हार्डवेयर इटसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग ऑन इट्स ओन. देखो हार्डवेयर ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ही सारा काम कर लेगा. सो फॉर दैट व्हाट वी नीड सॉफ्टवेयर. इट हैज टू बी गिवन एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. So the computer program is one which control processing activities and the computer thus inputs according to the instruction जो भी आपके program में written होते हैं, and software mainly consists of these computer program and other documentation. ठीक है, हमारे पास 3 types of software होते हैं, application, system, utility and application software. Let's study them in detail. First is system software that works on the computer system and it has the user to operate the computer system. It is an example of software. Without the system software, the hardware will not work. देखो अगर system software नहीं होगा तो आपका hardware work नहीं करेगा. Now we have operating system. So an operating system, it is a software that controls overall activity of the computer system. It provides an interface between the user and the computer hardware. ये एक इंटरफेस देता है किसके बीच में, यूजर के और कंप्यूटर हार्डवेयर के, राइट. सो द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म लाइक इट मैनेजेस द सिस्टम रिसोर्सेस. ये क्या करता है, मेमोरी और जो सीपीयू है उसके टास्क को जो करंटली एग्जीक्यूट है उनको ऑपरेट करता है, राइट. इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम वेरियस पेरिफेरल्स सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड प्रिंटर. इट मैनेजेस द सिस्टम सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस. सिस्टम के सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को मैनेज करता है. लाइक वी हैव एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8 एंड मैक ओएस एक्स. Now we have operating system, like first is your single user operating system. Only single user can use it at one time and it can access data. Next is multi-user. It allows several user to access the same data. एक time पे same time पे same data को बहुत सारे users देख सकते हैं, like Unix, Linux. ये multi-user operating
सिस्टम है. नाउ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स एन एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर जिससे हम क्या कर सकते हैं, 2 और मोर एप्लीकेशन को एक ही टाइम पे रन कर सकते हैं. It allows multi-program to share computers resources like sending a file on internet while listening to the music. So you may also send the file for printing besides doing the above task. Now we have utility software. So there are the set of programs that we use in program development or performing limited tasks. Like we have scan disk. So to access wing the activity, you have to follow steps like click the start, click the all apps. आप start पे जाएंगे, all apps पे जाएंगे, windows series पे जाएंगे, and then you will click system 2 and click on an utility program जिससे आप क्या करोगे, ऐसे notepad आपका open हो. नाउ बैकअप यूटिलिटी, ये आपको जो आपको डाटा है उसका आप बैकअप ले सकते हो. देन वी हैव एंटीवायरस जिससे आप कंप्यूटर में जो वायरस है उसको स्कैन कर सकते हो. डाटा कंप्रेशन मतलब जो कंटेंट है डिस्क का उसको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो. नेटवर्क यूटिलिटी मतलब नेटवर्क की कनेक्टिविटी को देख सकते हो. फाइल मैनेजर, ये वे पर बताता है आपको जिससे आप डिफरेंट ऑपरेशन जैसे डिलीटिंग, योर रीनेमिंग, मूविंग, मर्जिंग डाटा फाइल्स ये सब कर सकते हो. देन डिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे आपके डिस्क क्लीनर, योर चेकर्स, डिस्क फॉर्मेटिंग, ये सब आपकी इंक्लूडेड है. नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, it is a set of programs which are written to carry out specific application. Like we have payroll, financial accounting, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, दैट इज पैकेजेस एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. नाउ व्हाट इज पैकेजेस? दे आर सम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that the developed for user to perform specific tasks based on their requirement. इनको हम क्या कहते हैं, से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. दैट इज योर, इट इज यूज्ड टू प्रोसेस टेक्स्ट जिससे आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस, राइट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट? It helps in doing accounting and financial tasks like Microsoft Excel, Lotus 1, 2, 3, OpenOffice, Office Calc. Now we have presentation graphics software. For that, it is used to create presentation by using text, graphic, animation, sound videos like we have Microsoft PowerPoint and OpenOffice Impress. Now DBMS, that is database management system to handle large accounts of data stored in database like we have Microsoft Access and Oracle. Next is customized software which is made as per specific requirement of an organization. Like the user can specify what all the required software and software is built on accomplish the specific task. इसको हम tailor made software कहते हैं. Then we have open source initiative, that is your OSI. It is dedicated to promote देखो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अंडर द लाइसेंस एग्रीमेंट. It allows the source code to be accessible to the user and organization that may study and changes to achieve a new level of quality, growth and innovation. So open source software may or may not be available free of cost, and proprietary software, it is a computer software on which there are restriction. जिसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है जब आप इसका मॉडिफिकेशन करते हो, कॉपिंग करते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हो. और ये जो रिस्ट्रिक्शन होता है आपका, दैट कैन बी यूज्ड टू फॉर प्रिवेंटिंग access to the source code or bionic legals. So these days a growing number of people and organizations have started using open source software. और जो basic idea है behind the open source software is to promote improvement in the quality. When an underlying source code is available, people can improve and they can adapt it according to the needs and also help in fixing the error. और ये क्या कर सकते हैं, एरर को भी फिक्स कर सकते हैं. Now let's study about the popular open source software like we have Ubuntu operating system, Android, स्मार्टफोन और टैबलेट्स में आपने देखा होगा. ओपन ऑफिस, इसमें आपका वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड योर प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, ड्राइंग एप्लीकेशन, ये सब होते हैं. देन वी हैव मोज़रेला फायरफॉक्स व्हिच इज अ वेब ब्राउजर. राइट नाउ ऑडेसिटी साउंड एडिटर है ये आपका. GIMP, इट्स अ
image editing software. Then we have VLC media player होता है जिसका आप songs वगैरह सुन सकते हो, right? This is all in this chapter we have completed. Now I will start with the exercise. Now first is take the correct option. Overloading of power socket may cause overheating, fire, both. Now a computer mainly consists of hardware भी होता है, software भी होता है, तो दोनों चीज होती हैं. Dash helps in doing accounting and financial tasks. कौन करता है accounting और financial tasks? That is your word processing software. A type of software that allows the source code to be accessible to the user and organization. That is open source software. Next is antivirus and file managers. They are utility software, compiler और translator. ये क्या है आपके utility software. Now fill in the blanks. Keep dash and away from computer equipment. Sharp objects. Now utility program are available in the कहाँ available होते हैं? Operating system में. ये operating कंप्यूटर वर्क्स ऑन. कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? मेमोरी पे. आप सीपीयू भी लिख सकते हो. DAS is distributed under licensing arrangement, that is OSI. A customized software is also known as next is true and false. So antivirus is a utility software. Without system software, computers are useless. It's true. RAM is a primary memory. It's true. Software is called collection of programs which utilize and enhance capability of the hardware. It's true. Now data compression analyze computer network connectivity. False. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. डिफाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम. आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करना है, उसका एग्जांपल दे. राइट. व्हाट डू यू मीन बाय डीबीएमएस? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सप्लेन करना है. यहाँ पे आपको पैकेजेस बताने. और व्हाट इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस क्या है ये आपको बताने हैं. राइट. दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. That's all for today. Thank you.